तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया ही होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसा स्क्रीनर जिससे लॉस क्या होता है या आप भूल ही जाएंगे, और इंट्राडे में आपके लिए स्टॉक सिलेक्ट करना बहुत ही बच्चों का काम हो जाएगा। 5 मिनट लगेंगे आपको स्टॉक सिलेक्ट करने में, और वो स्टॉक आपको 90% एक्यूरेसी दिलाएंगे। तो आप चाहते हैं कि आपको भी 90% एक्यूरेसी मिले, तो ये वीडियो पर बने रहे और लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। ऐसा स्कैनर्स जिसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करते हैं, और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपना खुद का स्कैनर्स क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपको बाइंग और सेलिंग के ट्रेड मिल सकें। तो इसके लिए सबसे पहले आज हम बात करेंगे सेलिंग की, कि सेलिंग के लिए स्टॉक सिलेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले सेलिंग के लिए कंडीशंस क्या होती है, उसके लिए हमें दो इंडिकेटर की ज़रूरत है। पहला वीवेब और दूसरा हमें चाहिए आरएसआई। तो मैं आपको बताता हूँ कि वीवेब और आरएसआई की मदद से आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं अपने स्टॉक्स, जो आपको दे सकते हैं 3-3% का रिटर्न्स। इसका प्रूफ आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो जो सेलिंग कंडीशन है वो कैसे बनती है, बिगनर्स और वर्किंग प्रोफेशनल शायद जानते हो या ना जानते हो, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी स्टॉक वीवेब के नीचे, जो ये ब्लू लाइन है वो वीवेब है, वीवेब के नीचे आता है तब हमें सेलिंग के ट्रेड मिलते हैं, और जब भी वीवेब इसके ऊपर रहता है तो हमें बाइंग के ट्रेड मिलते हैं। तो हम इसे लगाते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि हम ज़्यादातर वर्क करते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और दूसरा है आरएसआई। आरएसआई आपको बताता है कि स्टॉक की स्ट्रेंथ क्या है, वो बुलिश है या बियरिश है। जब भी आरएसआई 60 के अबव होता है तो वो बुलिश मोमेंटम लेता है, और 40 के नीचे होता है तो वह बियरिश मोमेंटम लेता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टॉक वीवेब के नीचे ट्रेड कर रहा था और आरएसआई भी 40 के बिलो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको कितना बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। तो ये स्टॉक कैसे पता लगेंगे, उसके लिए आपको आना पड़ेगा charting.com पर। तो आप अपने ब्राउज़र पर डालिए charting.com, और उसके बाद आप होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज कुछ इस टाइप का दिखेगा। उसके बाद हमें स्कैनर क्रिएट करना है, तो हम क्रिएट स्कैन पर जाएंगे। ओके, तो क्रिएट स्कैन पर जाएंगे। उसके बाद हमें कुछ इस टाइप का होम पेज खुल जाएगा, जहाँ से हम हमारा स्कैनर क्रिएट करेंगे। तो स्कैनर क्रिएट करने के लिए हमें कंडीशंस क्या हैं वो हम देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने जो देखा था, हम जो ट्रेड है इंट्राडे में सेलिंग के ट्रेड ढूंढ रहे हैं उसे ले, इसीलिए सबसे पहले हमको जो क्लोजिंग है वो हमें प्रीवियस डे के लो से कम चाहिए। तो जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस डे के लो से अगर लेस देन है, तो हमें प्रीवियस डे से कम के लिए जो चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। तो उसके लिए हम ये जो लो है उसे लो पर सिलेक्ट करेंगे। मैं आपको समझा दूंगा स्कैनर बनाने के बाद कि इन सब का मतलब क्या है। ओके, तो इस लाइन का मतलब ये है कि जो क्लोजिंग है वो लेस देन होनी चाहिए 1 डे अगो लो से। इसका मतलब यह है, आपको चार्ट पर मैं अच्छे से समझाता हूँ। 1 डे के टाइम फ्रेम पर जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग है, जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी और आज की क्लोजिंग है, मतलब जो कल की क्लोजिंग थी वो आज की क्लोजिंग से ज़्यादा होगी, इसीलिए ये डाउन ट्रेंड में होगा। इस लाइन का ये मतलब है कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग आज की क्लोजिंग से ज़्यादा है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं आज की क्लोजिंग प्रीवियस डे की क्लोजिंग से कम है। ओके, होप आप समझ गए हो। पहला ये था। दूसरा हमें चाहिए आरएसआई, जो 30 मिनट आरएसआई है। आरएसआई को हम 30 मिनट में देखेंगे। अगर आप ज़्यादा बड़ी टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे तो आपको स्टॉक सिलेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी, और जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो जो 30 मिनट आरएसआई है वो हमेशा हमें कितना चाहिए था, उसकी स्ट्रेंथ 40 से कम होनी चाहिए, लेस देन 40 होनी चाहिए। तो नंबर्स में हम आके यहाँ 40 सिलेक्ट कर लेंगे। ये भी मैं आपको बता देता हूँ चार्ट पर कि इस लाइन का क्या मतलब है। तो जैसा कि आप चार्ट पर देख पा रहे हैं, जो 30 मिनट की टाइम फ्रेम है उसमें जो इसकी स्ट्रेंथ होगी वो हमें वही स्टॉक बताएगा जिसकी स्ट्रेंथ 40 से कम होगी, और वो बुलिश मोमेंटम बियरिश मोमेंटम में होंगे। और थर्ड हमें चाहिए वीवेब। वीवेब हमें चाहिए, वीवेब में जो क्लोजिंग चाहिए वो हमें वीवेब के ऊपर चाहिए। तो जो क्लोज होगा उसमें ग्रेटर देन सिलेक्ट करके
नंबर्स में 5 मिनट्स सिलेक्ट कर लेंगे। नंबर्स पे जाएंगे, ग्रेटर देन के बाद अबोव करेंगे हम, क्लोज पर जाएंगे और उसके बाद टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे। मैं आपको बता दूंगा कि इस लाइन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो वीवेप है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 5 मिनट के कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर। आपको चार्ट पर अच्छे से समझाता हूँ। अगर हम इसे 5 मिनट पर लगाते हैं तो ये बताएगा कि स्टॉक की जो 5 मिनट की कैंडल है वीवेप उसके ऊपर बन रहा है। ये लास्ट लाइन हमें ये बताएगी, जिससे कि हमारा ये पक्का हो जाए कि यह बियरिश मोमेंटम में है और हम इसमें सेलिंग के ट्रेड बना सकते हैं। तो ये हमें तीनों चीज़ें मिल गई। उसके बाद हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि आप इसे कैश पर चलाना चाहते हैं, इक्विटी फॉरेक्स या फिर खुद की वॉच लिस्ट में। तो अभी हम टाइम कंज्यूम ज़्यादा ना हो इसीलिए हम कैश पर ही रहने देते हैं और फिर हम इसे रन स्कैन करेंगे। अगर आप इसे स्कैन रन करेंगे ये कुछ मिनट लेगा, उसके बाद ये नीचे आपको पूरी लिस्ट दे देगा। ये लिस्ट में आपकी सारी कंडीशन फुलफिल होंगी। जैसे कि मैं आपको एक स्टॉक दिखा देता हूँ, विनाइल इंडिया। अगर आप विनाइल इंडिया सर्च करेंगे, मैं आपको स्टॉक का प्लेटफॉर्म पर बार बार इसीलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि चार्टिंग एक स्कैनर है, उसके भी चार्ट हैं पर वो इतने टेक्निकल एडवांस नहीं है कि आपको इतने अच्छे से बता सकें। अगर आप विनाइल इंडिया पर जाएंगे और अगर इसका चार्ट खोल कर देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जो हमने लगाए थे स्कैनर्स वो यहाँ फुलफिल हुए हैं। हमने 2 कंडीशन लगाई थी कि वीवेब के नीचे 5 मिनट की कैंडल ट्रेड करना चाहिए और RSI 40 के नीचे रहना चाहिए। तो ये हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसी के साथ आपको एक स्टॉक और दिखा सकता हूँ, एरेन दिखा देता हूँ मैं आपको ताकि आपको भरोसा हो जाए। तो ये वर्किंग प्रोफेशंस जो लोग पार्ट टाइम इंट्राडे करते हैं या पार्ट टाइम ट्रेडिंग करते हैं, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए स्कैनर्स बहुत ही हेल्प करेगा। आपको पता लग जाएगा कि आप कैसे इसमें सेलिंग का ट्रेड ढूंढ सकते हैं। अगर आपको बाइंग का ट्रेड ढूंढना है तो लिंक आई बटन में ऊपर आ रही होगी, वहाँ पर भी स्कैनर्स हैं और यह स्कैनर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करी है। अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये डायरेक्ट स्कैनर्स पर ही ले जाएगा और आपको बनाना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप एयरिंग भी देखते हैं तो देखिए इसमें भी कंडीशन फुलफिल ही कर रहा है। 5 मिनट की कैंडल बिलो है और RSI भी बिलो। अभी मैं आपको लाइव चार्ट दिखा रहा हूँ इसीलिए ये ऊपर आ रहा है। ओके।